तीन लोक के भगवान जब अवतार धारण करके पृथ्वी लोक पर आते हैं तो उनका उद्देश्य केवल अधर्मियों का नाश करके विश्व में शांति स्थापना करना होता है। लेकिन पूर्ण परमात्मा के अवतार जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी परम शक्ति के साथ साथ उनके उद्देश्य भी बड़े होते हैं। आज से करीब 600 वर्ष पूर्व पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी स्वयं इस पृथ्वी पर विशेष उद्देश्य से आए थे। अपने उद्देश्य की शुरुआत की और 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे और सन 1518 में अपने अमर लोक सतलोक चले गए और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्तमान में कबीर साहिब जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतार धारण करके आए हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी वही अवतार है जिनके विषय में परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पहले ही अपनी अमृत वाणी में बता दिया था। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में उस महापुरुष के आने का जिक्र करते हुए कहा था, 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सभी जीव परम पुरुष पद चेता। कबीर साहिब जी ने बताया कि कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर वो महापुरुष परमात्मा का फरमान लेकर जगत का कल्याण करने के लिए आएगा। आगे भविष्यवाणी करते हुए कबीर साहिब जी ने ये भी बताया कि वो अवतार विश्व में शांति स्थापित करेगा, उग्रवाद, चोरी, रिश्वतखोरी जैसे कुकर्मों को खत्म कर देगा और 5505 वर्ष कलयुग बीत जाने पर सभी जीव एक होकर परम पुरुष परमात्मा की भक्ति करेंगे। वर्तमान समय में देखा जाए तो आज का समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थवश किसी भी हद तक जा सकता है। धन संग्रह करने के लिए चोरी, रिश्वतखोरी, डकैती और ठगी करना तो आम बात हो गई है। ऐसे में भला सुखमय जीवन और कलयुग में सतयुग आने की कल्पना करना भी असंभव लगता है। हर कोई माया की दौड़ में अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसे में समाज सुधार कैसे होगा और कैसे होगा मानव का चरित्र निर्माण। पहले समय में सभी में आपसी प्रेम और भाईचारा हुआ करता था। गांव में किसी एक घर कोई दुविधा होती तो पूरा गांव मदद के लिए तैयार हो जाता था और लाइलाज बीमारियों जैसे भयंकर रोग भी नहीं थे। ये वो समाज था जब समाज में शिक्षा का अभाव बहुत था। लोग पैसों के लिए नहीं जीते थे बल्कि जीवन जीने के लिए अपनी खेती करते थे और फसलों से ही लेन देन किया करते थे और शांत वातावरण में रहते थे। परंतु शिक्षा के आने के बाद समाज में माया की दौड़ शुरू हो गई। जिसके पास अधिक धन है वो अभिमानी हो गया और किसी की मदद करना तो दूर बल्कि लोगों का मजाक बनाना उसे अच्छा लगने लगा। आज गरीब और भी गरीब हो गया और अमीर और भी अमीर हो गए। लोगों में प्यार रहा ही नहीं और सब स्वार्थी हो गए। और ये तो सभी जानते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो अवतारों का पृथ्वी पर आना होता है और ऐसे अधर्मी लोगों को सुधारने के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतार धारण करके इस पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए हैं। आज से सैकड़ों वर्षों पूर्व महान भविष्यवक्ताओं ने ऐसे समय की भविष्यवाणी की है जब हर तरफ सुख, शांति और राग द्वेष रहित परमार्थी समाज होगा। और इस भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा समय आने वाला है जब चारों तरफ हो सुकून का पहरा, ना कोई राग द्वेष हो। भारत बनेगा विश्व विजेता और सोने की चिड़िया हो। ये उस समय के लिए भविष्यवाणी की है जब सारा विश्व एक होगा और सब बुराइयां त्याग कर सभी एक परमात्मा की भक्ति करेंगे और उस महान संत के आशीर्वाद से भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि ये सब एक महान तत्वदृष्टा संत के तत्व ज्ञान से ही संभव हो पाएगा, जिसे कलयुग के मसीहा, अवतार, मैसेंजर ऑफ गॉड व अंतिम पैगंबर भी कहा गया है। वो महान अवतार तत्वदृष्टा संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जो अपने तत्व ज्ञान के आधार से विश्व में शांति लाएंगे और भारत को विश्व विजेता बनाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी अवतारों का पृथ्वी पर आने का कोई न कोई उद्देश्य
अवश्य होता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का पृथ्वी पर अवतार रूप में आने का भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज जी का मूल उद्देश्य पूरे विश्व को एक करके सतलोक ले जाना है। मूल उद्देश्य के साथ साथ जुड़ा उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज सुधार व उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्रांति लाना है, जो पूरे विश्व को उनकी शरण में आने को मजबूर कर देगा। विश्व में अनेकों महापुरुषों ने समाज सुधारक की अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए बताए तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसावादी और सत्यवादी का पाठ सिखाया और इस मार्ग पर चलने पर उन्हें न जाने कितना ही संघर्ष करना पड़ा। ऐसे ही सती प्रथा जैसी कुप्रथा को बंद करवाने के लिए राजा राम मोहन रॉय जी ने आवाज उठाई और जिस कारण उन्हें भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। B.R. अम्बेडकर जी ने भी छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और आज भारतीय संविधान के तहत छुआछूत भी कानून की नजर में अपराध है। इन सभी महापुरुषों के संघर्ष करने से कई वर्षों तक समाज में शांति बनी रही और ऐसे ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज समाज में बहुत सी कुरीतियां व बुराइयों का साथ दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ संत रामपाल जी महाराज जी ने आवाज उठाई और फलस्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अगर बात करें भ्रष्टाचार की तो देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सरकार, पुलिस प्रशासन व न्यायाधीशों के साथ साथ अन्य संगठनों में काम करने वाले अधिकारियों को अपने सत्संगों के माध्यम से चेताया है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, जिसे सुनकर बुद्धिजीवी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अगर बात करें दहेज जैसी कुप्रथा की तो आज गरीब की कोई नहीं सुनता। सबको माया चाहिए और पैसों से बढ़कर आज किसी के लिए कुछ भी नहीं है और ऐसे में बेटी की शादी करने में भी पिता खुश नजर नहीं आते। वजह है दहेज। दहेज एक ऐसी कुप्रथा बनकर रह गई है जिसका कोई समाधान नहीं कर सका, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाता है और इसी नियम के चलते गरीब व्यक्तियों को भी राहत मिली है, जिस कारण दहेज के कारण ना तो बेटी उत्पीड़ित की जाती है और ना ही पिता को कर्जा ना उतार पाने के लिए आत्महत्या का सहारा लेना पड़ता है। पूरे विश्व में नशे को अमृत तुल्य माना जाता है। बीड़ी, शराब, सिगरेट, सुल्फा, अफीम, गांजा, हुक्का और भी विभिन्न प्रकार की नशीली ड्रग्स को आज ऐसे शौक से ग्रहण किया जाता है जैसे इससे अच्छी व सेहतमंद चीज और कोई नहीं। नशा करने से कोई लाभ नहीं बल्कि हानि ही हानि है। समाज को नशे से राहत। हर नशीली वस्तु पर चेतावनी दी जाती है कि यह सेहत के लिए नुकसानदायक है, इससे कैंसर हो सकता है, परंतु साथ साथ पैसों का भी खर्च होता है। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। नशा करना तो दूर, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देते। मांसाहार से निषेध। संत रामपाल जी महाराज जी हिंसा के सख्त खिलाफ है। किसी भी अनुयायी को मांस का सेवन करने की अनुमति नहीं है। मांसाहार राक्षसों का आहार है और संत रामपाल जी महाराज जी भक्त समाज तैयार कर रहे हैं। बॉलीवुड से राहत। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए फिल्में देखना, गाने सुनना, गेम्स खेलना बिल्कुल भी मना है और यह नियम सभी फॉलो भी करते हैं, जिससे बच्चों में अशुद्ध विचार प्रवेश ही नहीं होते और सत्संग सुनने से उनका मन पवित्र रहता है। इन सब के अलावा चोरी, रिश्वतखोरी, डकैती, लूटना, ठगना जैसी सभी बुराइयों को संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान से जड़ से खत्म कर रहे हैं, जिससे समाज बुराइयों रहित हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य समाज को बुराइयों व पाखंड रहित करके स्वच्छ करना व युवाओं में नैतिकता और आध्यात्मिकता जागृति लाना है। वे समाज से जातिवाद व जाति पाति के भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं और आपसी झगड़ों को खत्म करके पूरे विश्व में शांति लाना चाहते हैं। एक भगवान, एक ही भक्ति और एक ही पंथ की स्थापना करके जीवों का कल्याण करना ही उनका मूल उद्देश्य है।
हैं। संत रामपाल जी महाराज जी वो अवतार हैं जो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और ऐसे महान संत आज हम सबके बीच मौजूद हैं और परमात्मा के आशीर्वाद से अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगे हैं। दिन रात एक करके वो इस मिशन को पूरा कर रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आज भारत देश की जनता के साथ साथ विश्व में भी उनके अनुयायी सुख व शांति का जीवन जी रहे हैं। और आप सभी से हमारी टीम की तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के इस पावन उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनसे नाम दीक्षा लेकर उनका सहयोग करें। धन्यवाद।